हे नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको भी टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसे प्रोसीड करने में प्रॉब्लम आ रही है? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल सही जगह आप पहुंचे हैं, क्योंकि आज हम यही बात करेंगे कि हमारी टाइम मैनेजमेंट इतनी पुअर क्यों है, क्यों हम अपनी प्लानिंग पूरे दिन की करते हैं और उसे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या है हम में और ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, उनकी लाइफ जर्नी कैसी है, वो कैसे अपने सारे टाइम को इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और उससे प्रोसीड कर लेते हैं। और जब भी उनकी बातें सुनने में आती है तो सबसे बड़ा बात पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट उन्होंने किया है। तो क्या खास है कि 24 घंटे हमारे पास भी है और 24 घंटे उन सक्सेसफुल लोगों के भी पास हैं। वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं? हमारी टाइम मैनेजमेंट हमेशा फेल क्यों हो जाती है और उनकी टाइम मैनेजमेंट हमेशा परफेक्ट कैसे रहती है, जिससे कि वो सक्सेस पे सक्सेस सक्सेस पे सक्सेस लेते जाते हैं और हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट अपना पूरा प्लान बनाते हैं, पूरे दिन का, पूरे वीक का, पूरे मंथ का, और फिर वो वैसे के वैसे धरा ही रह जाता है। तो पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 4 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला, कि कोई भी काम बहुत अर्जेंट होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। एक सेक्शन ये है, जैसे कि आपने पूरे महीने कोई काम नहीं किया और अचानक से आपको काम आ गया और उस काम को आज ही करना है। मान लो कि आपको बिजली का बिल देने जाना है, तो आपके पास डेट थे कि आप 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले कर सकते थे, लेकिन आप वो नहीं किए। आपने कब किया? जब बिजली का बिल पे करने का लास्ट डे आया, तब उस दिन आप बिजली का बिल पे करने जा रहे हो और उस दिन आपके पास और भी बहुत ज़्यादा काम आ गए। तो यहाँ पे आ गया कि ये बिजली का बिल पे करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है। तो हम जो करते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ को अगर पूरे मिला के देखें तो हम इसी चीज़ पे अपनी पूरी एनर्जी खर्च करते हैं। अप्रॉक्स 80% एनर्जी हम अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अर्जेंट काम पे खर्च करते हैं और बाकी के दिनों में हम कोई काम नहीं करते। लेकिन वही जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पिरिचुअल्स लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम डिफ्रेंशिएट रहते हैं। आगे जानते हैं। आगे एक और एक्टिविटी आती है जिसमें एक काम होता है जो बस इम्पॉर्टेंट होता है। अब इम्पॉर्टेंट काम कैसा है? इम्पॉर्टेंट काम कि हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ की या सेल्फ ग्रोथ की बुक पढ़नी है, या फिर कुछ भी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ते हैं। दिन भर की आपकी एक्टिविटीज़, जो डेली एक्टिविटीज़ है उसकी प्लानिंग होती है। रात में आप क्या करेंगे, शाम में आप क्या करेंगे, ये चीज़ें जो आपका आज का डे का शेड्यूल है, ये हुआ इंपॉर्टेंट काम। अब इंपॉर्टेंट काम इसे क्यों कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट काम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काम वो है जिसे हमें, जो डेली ग्रोथ है वो हमारी इसी चीज़ पे निर्भर करती है। अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हम अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। हमारे साथ हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम का इशू बना रहेगा। अगर हम सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमें निगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो अपनी इतनी निगेटिव चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि पूरी दुनिया वैसे ही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे आसपास की दुनिया है उससे एक अलग भी दुनिया है और वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद अपनी डेली जो आपके काम है उसे, जिस दिन आपने काम डिसाइड किया है उसी दिन ख़त्म करें। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात कर रहे हैं वो सब डिले हो जाता है, उसे हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं और जो प्रायोरिटी वाली काम नहीं है उसे हम करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी पूरे दिन की एनर्जी इस पे कम से कम वेस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे हम बिल्कुल 10% वेस्ट करते हैं, बिल्कुल 10% ही इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सारे काम डिले होते हैं और हमें लगता है कि अरे मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, कैसे चलेगा, क्या होगा। तीसरी चीज़ आती है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन अचानक से कोई आ गया, या फिर अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो गई, या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो हमें कहीं जाना पड़ता है। इन चीज़ों में भी हम कम से कम 10% अपना समय बिताते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि कोई आ गया, कोई हमसे बात करने आ गया तो हमें बात भी करना है, हमें वहाँ पे नेगोशिएट करना है कि भाई ठीक है, अगर आप आए हैं तो बताइए क्या काम है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके शॉर्ट पीरियड में उसे हमें निपटाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर कोई आ गया है तो हम ना नहीं कह पाते और उसके साथ पूरे टाइम जब तक वो बैठा है हम उससे बात करते रहते हैं और हम अपने सबसे प्रीसियस टाइम को किल कर देते हैं। जिससे जहाँ पे हमारी इंप्रूवमेंट हो रही थी, जहाँ पे हम काम कर रहे थे, जहाँ पे हमारी ग्रोथ दिख रही थी कि आज हम ये काम खत्म कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे उस आदमी के आने की वजह से वो काम डिले हो गया और हम उसे ना नहीं कह पाए। इसी तरह से, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई आ रहा है या किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो वहाँ पे हम समय देंगे, लेकिन मिनिमम समय देंगे, जितनी समय रिक्वायर्ड होगी, ना कि पूरा समय हम उन बातों को खींचते रहेंगे।
चौथी चीज़ आती है कि ना ही वो अर्जेंट है ना ही वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम अपने पूरा समय देते हैं, बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे भी हम अपना बिताते हैं। जैसे कि रील्स देखना है, मोबाइल्स में वीडियो देखना है, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई कहीं से आ गया, उसने कहा कि चलो क्या तुम फ्री हो, तो हमने भी कहा हाँ हम तो बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम ही नहीं है चलो। तो यहाँ पे हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कर रहे थे वहाँ पे हम अननेसेसरी चीज़ों के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमें उस टाइम का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो जब हमें अपने टाइम की वैल्यू नहीं है तो जाहिर सी बात है हम ग्रोथ कैसे पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जब भी इस तरह के अननेसेसरी लोग हमारे ज़िंदगी में आए तो वहाँ पे हमें इग्नोर करना है, उन्हें रिस्पेक्टफुली बताना है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद या थोड़ी घंटे बाद आपसे बात करूँगी। ऐसे ही होता है, ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं, कोई आ गया तो उसको चाय पिलाते हैं, उससे बैठ के घंटों बातें करते हैं। वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड है उतना आप बात कीजिए और उसके बाद अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि आपका असली ग्रोथ यहीं पे है जहाँ पे हम अपने आप को रोक नहीं पाते, किसी को मना नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारा पूरा टाइम किल हो जाता है और हमारा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है और एंड ऑफ द डे हम ये सोचते हैं कि अरे यार हमने जो प्लानिंग किया, हमने जो सोचा वो पूरा नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? किसी ने किया नहीं, वो हमारी वजह से हुआ, हमारे टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझने की वजह से हुआ, हमें टाइम की वैल्यू नहीं समझने की वजह से हुआ। इसलिए जैसे ही हम इन टाइम वैल्यूज़ को समझते हैं कि इन टाइम में हम ये काम कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आ रही हैं उसे अगर हम हटाते हैं तो उस टाइम का हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने सारे भी पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी मीटिंग फिक्स होती है कि बस आधे घंटे की मीटिंग शेड्यूल है तो बस वो मीटिंग आधे घंटे में ही फिनिश होती है। उन्हें कहीं जाना है तो वो उतने देर में वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि अगर किसी से मीटिंग करना है तो वो मीटिंग आधे घंटे की 15 मिनट की है तो वो मीटिंग हम 2 घंटे तक खींच के लेके जाते हैं। हमें कहीं जाना है तो हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे ना पहुँच के बीच में कहीं और चले जाते हैं कि थोड़ा इस रास्ते से घूम रहे हैं तो थोड़ा वहाँ भी चले जाएँ, यहाँ भी चले जाएँ, उसके बाद हम अंत में वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से हमारी खुद की टाइम हमारी ही वजह से वेस्ट होती है और हमें उसका बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है। पहले मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन जैसे ही मैंने इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट किया और कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब खुद के साथ अच्छा होता है तो मन करता है किसी और के साथ भी शेयर करने का। तो होपफुली आपको मेरी एक्सपीरियंस अच्छी लगी हो और इसे आप भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट कीजिए इसे और अपनी ज़िंदगी में नई मैजिकल थिंग्स देखिए और मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।